शुड वी इन्वेस्ट इनटू एंडोमेंट पॉलिसी? क्या हमें एंडोमेंट पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाय फ्रेंड्स, दिस इज मलय चितलिया। आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर एंड इंश्योरेंस एडवाइजर। आजकल एंडोमेंट पॉलिसी को सरेंडर करवा के वही पैसा म्यूचुअल फंड में लगाने का एक फैशन चल रहा है। कुछ फंड मैनेजर्स, कुछ म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स बड़े बड़े टीवी शोज में आकर या तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखकर आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अपने देश में 100 में से 19 रुपए लोग एंडोमेंट पॉलिसी में सेव करते हैं। 100 में से सिर्फ 3 रुपए लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। नेचुरली ये बड़े बड़े फंड हाउसेस, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स आपका यही पैसा म्यूचुअल फंड में खींचना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा करना चाहते हैं आपके नुकसान पर। आपका फायदा हो या नुकसान, उनकी जेब बस भरनी चाहिए। क्या आप भी उनकी साजिश के शिकार हुए हैं? Beware of this frauds। ऐसी साजिशों से सावधान रहिए। हम सब ने कभी न कभी छोटे या बड़े अमाउंट की एंडोमेंट पॉलिसी जरूर निकाली होगी। हमारे देश में पिछले 70 सालों से एंडोमेंट पॉलिसी को सेविंग का एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। आज हम ऐसे 3 साइंटिफिक रीजंस डिस्कस करने वाले हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि एंडोमेंट पॉलिसी या सेविंग का एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्यों है। रीजन नंबर 1, एंडोमेंट पॉलिसी इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एक बार पॉलिसी शुरू करने के बाद उसका प्रीमियम भरना जरूरी होता है। ऐसा कहा जाता है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। दिस इज अ रॉन्ग फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से आप कभी भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। एंडोमेंट पॉलिसी हमें कंपलसरी सेविंग करवाती है। बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट्स में सेविंग करते समय आप मनमानी कर सकते हैं। पीपीएफ में 1 आध साल पैसा नहीं भरेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एसआईपी 6 महीने तक बंद कर देते हैं तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? लेकिन ऐसी मनमानी आप एंडोमेंट पॉलिसी में नहीं कर सकते। रेगुलरिटी इज द की टू सक्सेस। इस तरह रिलीजियसली बिल्ड की हुई सेविंग्स आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। माय मेंटर मिस्टर आर गोपीनाथ सेज, फाइनेंशियल डिसिप्लिन जनरेट्स मोर वेल्थ देन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। और ऐसी कंपलसरी फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपसे फॉलो करवाती है एंडोमेंट पॉलिसीज। नाउ रीजन नंबर 2, विड्रॉल फ्रॉम एंडोमेंट पॉलिसी अट्रैक्ट्स पेनल्टी। इसमें से आप पैसा उठाएंगे तो पेनल्टी भरनी पड़ती है। एंडोमेंट पॉलिसी इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। आप इसे बिफोर टाइम सरेंडर कराएंगे तो हैवी पेनल्टी लगती है। आप इसमें से लोन उठाएंगे तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ये दोनों बातें आपको विड्रॉ करने से रोकती है। रेगुलरली लंबे समय तक बिल्ड की हुई और बिना विड्रॉल की सेविंग्स आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में बहुत मदद करती है। हमने कई बार सुना होगा म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए जमा हुए नहीं कि लोग नई कार खरीद लेते हैं। प्रोविडेंट फंड का पैसा लोग बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। विड्रॉल पर पेनल्टी ना हो तो फंड के मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नाउ रीजन नंबर 3, एंडोमेंट पॉलिसी गिव्स गोल टर्म टेनर। जितना लंबा आपका गोल होगा उतनी लंबी पॉलिसी मिलेगी। चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट प्लानिंग, लीगेसी प्लानिंग, ये सभी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है। 15 साल, 20 साल, 25 साल का प्लानिंग इसमें लगता है। एंडोमेंट पॉलिसी एक ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इतनी लंबी प्लानिंग के बावजूद भी आपको आपका टारगेट अमाउंट दिला सकती है। जितना लंबा आपका गोल होगा उतनी लंबी पॉलिसी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा 21 साल का होने पर आपको एजुकेशन फंड चाहिए, तो 21 साल का एजुकेशन प्लान आप ले सकते हैं। आज से 15 साल बाद आप रिटायर होना चाहते हैं तो 15 साल का रिटायरमेंट प्लान आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तीनों रीजंस जानने के बाद हमें पता चलता है कि एंडोमेंट पॉलिसी इज अ फैंटास्टिक सेविंग इंस्ट्रूमेंट। आई एम नॉट अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। वी मस्ट इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स वेरी सिस्टमैटिकली, बट व्हेन इट कम्स टू नॉन नेगोशिएबल एंड टाइम बाउंड फाइनेंशियल गोल्स, endowment policy is the only option. I repeat, when it comes to time-bound and non-negotiable financial goals, endowment policy is the only option. I hope मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। Thank you for watching this video. Have a great time. Thank you.